हेलो दोस्तों, मैं हूं बबर सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक थाने के अंदर एक प्रधानमंत्री से रिश्वत मांगी गई। जी हां दोस्तों, आपको सुनकर के ताज्जुब होगा। ये मैं कोई और देश की बात नहीं कर रहा हूं, भारत की बात कर रहा हूं। और भारत के प्रधानमंत्री से थाने के अंदर रिश्वत मांगी गई और रिश्वत मांगने वाले पुलिस वाले थे। ये अपने आप में एक अनोखा किस्सा है, अनोखी घटना है, लेकिन ये हकीकत है। तो आइए आपको पूरी कहानी सुनाता हूं। चलते हैं कहानी की तरफ। सन 1979 की बात है। संध्या का समय, अगस्त का महीना, और लगभग सूर्यास्त होने को, और एक किसान थाने में पहुंचता है। ये थाना जिला इटावा, उत्तर प्रदेश का पश्चिम का जिला है। वहां पर थाने में संध्या के समय किसान पहुंचता है। उस थाने के अंदर एक कांस्टेबल मिलता है और उस कांस्टेबल को जाकर के वो किसान बोलता है। किसान के मैले मिट्टी में सने हुए हाथ, सिर पे पगड़ी बांधे हुए और पैरों में पहनने को चप्पल भी, नंगे पांव, और उम्र करीबन 70-72 साल के आसपास। उस कांस्टेबल को जाकर के कहता है कि मुझे दरोगा जी से मिलाइए। तो वो कांस्टेबल कहता है कि दरोगा जी तो टूर पर है। बोलिए क्या काम है? बोले मुझे रपट लिखवानी। बाबा अब तो संध्या का समय हो गया, कल आना। लेकिन वो जिद करते हैं कि नहीं, मुझे एक बार उनसे मिलाइए। बोले वो तो यहाँ है नहीं, तो दूसरा होगा ना। बोले हाँ। तो जो सेकंड अफसर होता है, एएसआई, जिनको सेकंड दरोगा बोलते हैं, उनके पास में वो कांस्टेबल ले जाता है। बोले कि एक किसान आया है और रपट लिखवाना चाह रहा है आपसे मिलने के लिए। वो अंदर गए तो कुर्सी पर बैठे हुए थे एएसआई साहब, और उस किसान ने दुआ सलाम की, लेकिन आधी अधूरी ली। जैसा आप देखते हैं, थानों में जाते हैं, आप भी देखते हो। जाकर के उसको एएसआई ने बोले कि बोलिए बाबा क्या काम है? बोले साहब मेरी जेब कट गई है, मेरे पैसे किसी ने चुरा लिए। तो उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा उस किसान को। किसान बहुत गरीब लग रहा था। बोले आपके जेब कटी है? बोले हाँ। बोले आपके पास में इतने पैसे कहां से आए? बोले ठीक है, खेती बाड़ी करता हूं और पैसे कौड़ी कौड़ी इकट्ठा करके पैसे इकट्ठे किए थे, मेहनत करके 1-1 रुपया इकट्ठा किया था। तो बोले तुम कहां के रहने वाले हो? उन्होंने कहा मैं मेरठ का रहने वाला हूं। किसान ने कहा। बोले यहां कैसे आना हो? बोले मैं यहां बैल खरीदने के लिए आया था। बोले बैल खरीदने के लिए मेरठ से इटावा तो दूर पड़ता है, तो यहां तक कैसे आए? बोले इटावा में बैल बहुत सस्ते हैं, इसलिए सुन रखा था तो मैं यहां पर आ गया। और आते वक्त मेरी रास्ते में किसी ने मेरी जेब काट ली और मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। तो उस एएसआई ने उनको कहा कि अब तो सांझ हो गई है, आप शाम के समय आए हो, जाओ कल आना। तो उस किसान ने हाथ जोड़ के कहा कि मैं मेरठ से आया हूं, बड़ा दूर से आया हूं, मैं वापस कल आऊंगा। मेरे पास में इतने पैसे भी नहीं है मैं 2 बार यहाँ चक्कर काट सकूं। आपसे हाथा जोड़िए, मेरी जैसे से करके रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। निवेदन करते हैं, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी जाती है और उनको जाने के लिए कहते हैं। वो किसान वहां से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आकर के, और जो 4 दीवारी है, गेट है, उस गेट के पास में आके बैठ जाता है। इतने में एक कांस्टेबल वहां पर आता है कि बाबा वैसे वास्तव में तुम्हारी स्थिति देख करके मुझे बड़ी दया आई है, और कल आप आओगे, आपके पास में पैसे होंगे नहीं, तो कोई बात नहीं, आपकी रिपोर्ट लिख देते हैं। इतना सुनते ही किसान बड़ा खुश होता है। बोले बहुत अच्छी बात है साहब, आप बहुत दयालु है, बाकी में तो मुझे इतनी कोई दया और करुणा लगी नहीं। फिर कांस्टेबल उनको कहता है कि बाबा लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? किसान ने कहा बोले क्या? तो उस कांस्टेबल ने कहा कि साहब को खर्चे पानी के पैसे देने होंगे। तो उस किसान ने कहा कि मेरी तो जेब कट गई है, मेरे पास में तो घर जाने के लिए किराया भी नहीं है, मैं पैसे कहां से दूंगा? बोले बाबा देने तो पड़ेंगे, पैसे तो देने पड़ेंगे, वरना आपकी रिपोर्ट न तो आज लिखी जाएगी न कल लिखी जाएगी। तो फिर उस किसान ने कहा कि कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो उन्होंने 50 मांगे थे, ले देकर 35 रुपए में समझौता हुआ। तो किसान ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर कहा कि चलो पहले मेरी रिपोर्ट लिखो। तो उस कांस्टेबल ने, वो किसान ने बोला, कांस्टेबल ने रिपोर्ट लिखी, और रिपोर्ट लिखने के बाद में अंत में कहा कि क्या बाबा अंगूठा लगाओगे कि साइन करोगे? तो उस किसान ने कहा कि नहीं, मैं साइन कर, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं साइन कर लूंगा। और उस टेबल पे स्टाम्प भी पड़ी थी, जहां अधिकतर लोग अनपढ़ थे, आज भी बहुत बार जाते हैं तो अंगूठा लगाते हैं, तो स्टाम्प भी पड़ी थी। पेन उनको दी, पेन देने के बाद में उसने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर करने के बाद में उसने स्टाम्प पैड जो थी वो सामने की तरफ खींची। तो कांस्टेबल ने कहा कि बाबा आपके हस्ताक्षर हो गए, अब क्या है? तो बोले कि मैं मेरे निशानी लगा देता हूं। और ऐसा करके किसान अपने जेब में हाथ डालता है, जेब में हाथ डाल करके, और स्टाम्प होती है उसकी, सील होती है, वो निकालता है। सील निकाल करके स्टाम्प पे लगा करके, और जहां दस्तखत किए होते हैं, जहां हस्ताक्षर किए होते हैं, उसके नीचे वो अपनी सील लगाता है। सील लगाता है तो पुलिस वालों को आश्चर्य होता है कि इसने साइन भी किए हैं और सील भी लगा रहा है, सील किस बात की है? वो कांस्टेबल जैसे कागज लेकर के देखता है कि ये सील किस बात की इसने लगाई है, तो देखता है तो उसके अंदर लिखा होता है कि भारत का प्रधानमंत्री, नाम हस्ताक्षर देखता है तो लिखा होता है चौधरी चरण सिंह। ये देखते ही पढ़ते ही वो एक बार किसान की तरफ देखता है, यकीन नहीं होता, लेकिन दूसरे पल वो समझ जाता है कि वास्तव में यही प्रधानमंत्री है।
इतना कहते ही उसके तो काटो तो खून नहीं, सिपाही के पैरों के नीचे से धरती खिसक जाती है और फिर पूरा थाना इकट्ठा हो जाता है, सभी घबराए हुए डरे हुए। फिर समाचार मिलता है, एसपी भागा हुआ आता है, कलेक्टर भागा हुआ आता है, पूरा जिला प्रशासन वहां आ जाता है और हड़कंप मच जाती है जोरदार। उसके बाद में प्रधानमंत्री का पूरा लाव लश्कर जो पीछे छोड़ के आए थे वो आ जाते हैं, उनके चीफ सेक्रेटरी आ जाते हैं, सुरक्षा के गार्ड, गाड़ियां वाड़ियां सब कुछ आ जाती है। उसके बाद में पुलिस वाले तो बोलने की स्थिति में नहीं रहते हैं और फिर उसी समय आदेश दिया जाता है कि इन समस्त जनों को सस्पेंड करो। उषाहार थाने को पूरा का पूरा निलंबित कर दिया जाता है और बाद में कहते हैं जो एएसआई था उसको बर्खास्त कर दिया गया और इस प्रकार से ये स्थिति बनती है। अब दोस्तों इसकी पृष्ठभूमि पीछे की बताता हूँ। चौधरी चरण सिंह जो भारत के गृह मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे, उप प्रधानमंत्री भी रहे और बाद में प्रधानमंत्री बने। 1977 में तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो 2.25 साल ही चल पाए। 2.25 साल 2.5 साल बाद में आपसी खींचतान हुई और एक गुट अलग हो गया। इंदिरा गांधी ने समर्थन दिया और उनके समर्थन से चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। हालांकि वो ऑफिशियली प्रधानमंत्री मात्र 23 दिन ही रहे, लेकिन फिर बाद में राष्ट्रपति ने जब तक चुनाव नहीं हो तब तक उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहने के लिए आदेशित किया। इस प्रकार से 24 सप्ताह तक वो लगभग 5-6 महीने तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन ऑफिशियली 23 महीने रहे। इस दौरान 15 अगस्त पर उन्होंने लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण भी किया और उद्बोधन भी दिया, लेकिन वो पहले प्रधानमंत्री जी जो कभी लोकसभा में नहीं गए। तो दोस्तों वो किसान नेता भी थे। इटावा जब भी आते थे अपने वहां के लोगों से खूब मिलते थे, उनके बीच में बैठते थे, सामान्य थे। और जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने तो इटावा के और आसपास के किसान बड़े खुश हुए। उन्होंने देखा कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति पहली बार प्रधानमंत्री बना। इससे पूर्व भी उनके पास में अनेक बार रिश्वत लेने की शिकायतें मिलती, शिकायतों से बहुत परेशान थे। और जब वो प्रधानमंत्री बने तब भी उनके कार्यालय में बहुत सारी शिकायतें आती थी। वो पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते एक उनके हाथ में आया शिकायत का पत्र, जिसमें लिखा था उषाहार थाने के अंदर भयंकर रिश्वत चलती है, पुलिस वाले बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करते। वो इटावा की तरफ टूर पे गए हुए थे, तब उनको वो याद आया कि उषाहार यहां से नजदीक है। तो अपने चीफ सेक्रेटरी और सुरक्षा गार्ड थे उनको बुलाया, बुला करके कहा कि भाई आप लोग यहाँ 2 किलोमीटर दूर पर रुक जाओ, मुझे एक तफ्तीश के लिए थाने में जाना है और मैं मेरे हिसाब से जाऊंगा। उस पूरे अपने लाव लश्कर जो शिक्षा गार्ड होते थे उन सबको वहां पर रोका और रोकने के बाद में कहा कि आप किसी को उसकी पता नहीं लगने दोगे वहां। और उसके बाद में उनको एक बेरे पे गए, किसान का खेत था, वहां गए, वहां से उस किसान से कपड़े लिए, घड़ी बांधी, उस प्रकार की धोती पहनी, मिट्टी में और पैर हाथ किए और उसके बाद में उनको भी कहा कि आप लोग रुक जाओ, मैं इस काम के लिए जा रहा हूं। और थाने के थोड़े से आगे जाकर के बाकी 1-2 साथ में तो उनको रोक दिया और संध्या के समय ताकि कोई पहचाने नहीं, तो वो थाने पर गए और जाने के बाद में उनके साथ में ये इस प्रकार की घटना घटी। तो दोस्तों ये थी रोचक जानकारी जो प्रधानमंत्री जी के साथ में भी घटना एक घटित हो गई और प्रधानमंत्री जी को भी ये महसूस हो गया कि वास्तव में तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये कहानी? आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।